आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय शिव शंकर बम बम हर हर, 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 20वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते। श्लोक का अर्थ है, योग का सेवन करने से जब चित्त अनात्मा से उपराम होकर निरुद्ध होता है तथा जिस अवस्था में वह अपने द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हुए अपने में ही स्थित हो जाता है। श्लोक की व्याख्या में हम देख रहे थे कि उड़िया बाबा से कई प्रश्न पूछे साधकों ने, बाबा ने उनका समाधान किया है। समाधान करते हुए बाबा ने बतलाया था, एक श्लोक बोला था, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। कि जब साधक का अहंकार गलित हो जाता है, गल जाता है, तो वो जहां भी उसकी दृष्टि जाती है वो सर्वत्र उसी एक तत्व का अनुभव करता है। इसलिए उसको अलग से समाधि नहीं लगानी पड़ती है ना। हमको इसका प्रोसीजर समझना चाहिए कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कैसे होता है। तो सर्वत्र ब्रह्म है तो सही, लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हम अभी अज्ञान में हैं। अज्ञान में हमको उनका दर्शन नहीं हो पाता। भगवान सब जगह है, सब समय है, यहाँ है, अभी है, लेकिन हमको उनका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पर अज्ञान का पर्दा पड़ा। वो अज्ञान का पर्दा क्या है? वो अज्ञान का पर्दा, अहंकार ही अज्ञान का पर्दा है। हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं, लेकिन हमने अपने को क्या मान लिया है? शरीर मान लिया है, इंद्रियां मान लिया है, मन मान लिया है, बुद्धि मान लिया है। तो इनके कर्मों को स्वयं पे आरोपित करते हैं। हम बोलते हैं मैं चल करके आया, मैं चल करके जाऊंगा, मतलब शरीर का धर्म अपने पे आरोपित कर लिया। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मतलब इंद्रियों के धर्म अपने पे आरोपित कर लिए। हम बोलते हैं मुझे समझ में आ रहा है, मतलब हमने मन का धर्म अपने पे आरोपित कर लिया। बोले मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं नित्य सत्संग सुनता रहूंगा, मतलब बुद्धि के धर्म को अपने पे आरोपित कर लिया। धर्म मतलब उसका गुण विशेषता उसकी है, लेकिन हमने अपने पे मान लिया। तो ये जो हम शुद्ध चैतन्य होते हुए अपने को शरीर मान रहे हैं, इसी को वेदांत में, शास्त्र में अहंकार कहा जाता है ना। अहम मतलब होता है शुद्ध आत्मा, लेकिन उसने आकार किसका धारण कर लिया? बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का, शरीर का। जब आप बोलते हैं कि मैं आया, मैं आई, मतलब आपकी शुद्ध आत्मा ने किसका आकार धारण कर लिया? शरीर का। जब आप बोलते हैं मैंने देखा, मैंने सुना, तो आपकी आत्मा ने किसका आकार धारण कर लिया? कर्णेंद्रिय का, नेत्रेंद्रिय का। जब आप बोलते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ,
तब आपकी शुद्ध आत्मा ने किसका आकार धारण कर लिया? तादात्म्य करके मन का। और जब आप ऐसा बोलते हैं कि मैंने ये निश्चय कर लिया है, अब मैं सत्संग सुना करूंगा, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे सच्ची शांति चाहिए, तो उस समय आपकी जो शुद्ध आत्मा है उसने कौन सा रूप धारण कर लिया? बुद्धि का। बुद्धि में निश्चय होता है, जिसका विवेक जागृत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आता जाता नहीं है, देखता सुनता नहीं है, सोचता नहीं है, निश्चय नहीं करता, सब कुछ करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं आ जा रहा हूँ। वो क्या बोलेगा? कि शरीर आ रहा है, जा रहा है। बोले आंखों ने देखा, कानों ने सुना, मन ऐसा सोच रहा है, बुद्धि ने ऐसा निश्चय किया है। बोले आपने क्या किया? बोले हम तो साक्षी आत्मा है, हमें कुछ कर्तापना नहीं है। तो यही अहंकार है। लोग अहंकार का कोई दूसरा अर्थ नहीं समझ ले। पहले ये अहंकार होता है, उसके बाद फिर दूसरा वाला होता है। दूसरा वाला कौन सा? स्थूल अहंकार, कि आप मन से जुड़ गए, अब मन में कोई योग्यता है आपके अंदर कोई कला है, कोई कौशल है ना, कोई ज्ञान है, तो आप बोलते हैं मैं कलाकार हूँ, मैं संगीतकार हूँ, है ना, मैं बुद्धिमान, मैं इस विषय का ज्ञान रखने वाला हूँ। जो भी डिग्री आप ले लेते हैं, बोलते हैं मैं उसका जानकार हूँ। तो वो क्या है? मन के अंदर है योग्यता है, आप वो उनको अपने ऊपर ले लेते हैं, वो स्थूल अहंकार है। धन होता है शरीर के पास, आप बोलते हैं मैं धनवान हूँ, मैं रईस आदमी हूँ। तो अपने को रईस मान रहे हैं, अथवा कोई रईस माने तो भी बंधन में, वो कोई अपने को गरीब माने तो भी बंधन में, क्योंकि न तो आप रईस है, ना आप गरीब है, आप तो आत्मा है। ये सबका संबंध तो शरीर के साथ है। तो जब आप इनसे तादाद में छोड़ देते हैं विवेक के द्वारा, और आप अपने आप को आत्मा रूप से जानते हैं, तो जैसे ही आप आत्मा रूप से जानोगे, इमीडिएटली आप देखोगे कि आपकी दृष्टि संसार में जब जाएगी, तो संसार में आपको सर्वत्र एक ब्रह्म का ही दर्शन होगा। अपने को शरीर मानोगे तो संसार के नाम रूप भी शरीर आपको सत्य दिखेंगे। जब आप अपने को शरीर नहीं मानोगे और आत्म तत्व में आपकी स्थिति हो जाएगी, तो सर्वत्र आपको उस एक ही तत्व का अनुभव होगा, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व के दो नाम है। शरीर के संदर्भ में हम आत्मा बोल देते हैं, व्यापक संदर्भ में उसको ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म ही इस शरीर के अंदर आत्मा रूप से विराजमान। कोई मुझे बोल रहा था स्वामी जी आप बोलते हैं तो वो सर्वव्यापक परमात्मा से एक है। तो परमात्मा से एक कैसे है? हम तो, परमात्मा तो उपाधि युक्त होता है, माया उपाधि युक्त। परमात्मा उपाधि युक्त नहीं होता, ईश्वर उपाधि युक्त होता है। ईश्वर का मतलब होता है ब्रह्म प्लस माया। और बेटी ईश्वर का मतलब क्या होता है? ब्रह्म प्लस माया। और जब ब्रह्म में से, ईश्वर में से अगर माया को हटा दिया जाए तो क्या रहेगा? केवल शुद्ध ब्रह्म। तो शुद्ध ब्रह्म के साथ आपकी एकता है। उसी ब्रह्म का ही एक दूसरा नाम है परम आत्मा। अंदर अपन उसको आत्मा बोल रहे हो, व्यापक को क्या बोल रहे हो? परम आत्मा। परमात्मा में माया नहीं है, ईश्वर में माया है ना। शास्त्रों में ईश्वर और परमात्मा शब्द का भी इस प्रकार से भेद किया गया। परमात्मा का हो अथवा ब्रह्म का हो, तो आपके आका एकत्व किससे होता है? ब्रह्म से एकत्व हो जाता है। कब होता है? जब आप अपने को आत्मा रूप से जानते हो। तो एकत्व करना नहीं पड़ता है, एकत्व है, लेकिन उसका बोध हो जाता है। तो यहाँ के लिए जब आपको बोध हो गया, तो जिस आत्म तत्व में आप स्थित थे, आपने क्या किया? आप रोज ध्यान करते थे। अब आपके ध्यान की सफलता कब कहलाएगी? कि आपको ये ध्यान नहीं रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं। आपके ध्यान की सफलता, पूर्णता कब कहलाएगी? जब आपको ये याद नहीं रहे कि मैं सुबह बैठा हूँ कि शाम को बैठा हूँ, मैं घर में बैठा हूँ कि अन्यत्र बैठा हूँ, मैं सिद्धासन में बैठा हूँ कि कुर्सी पर बैठा हूँ, ये कुछ भी याद नहीं रहे, और आपका मन जो है आत्मा में लीन हो जाए, उसी को बोलते हैं समाधि। और जब आपका मन आत्मा में लीन हो गया, मतलब अब क्या हुआ? आपको आत्म तत्व का अपरोक्ष अनुभव हो गया। आवृत्ति भले बाहर आ जाएगी आपकी, ध्यान भले खुल जाएगा आपका, आप सब व्यवहार करेंगे, लेकिन अब आपके अंदर निश्चय क्या है? मैं आत्मा हूं। जैसे पहले आपका निश्चय था मैं शरीर हूं, फिर गुरुदेव ने आपको बताया बेटा आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आपने गुरुदेव और शास्त्र के वाक्य मानकर निश्चय तो किया, लेकिन अनुभव आपका क्या था? मैं शरीर। पर गुरु और शास्त्र को मान करके आप मानने क्या लग गए? कि मैं आत्मा हूं, मानने लग गए। और जब आपने समाधि किया और आपका अनुभूति हो गई आपको, तो अब मानने के बाद में आपने जान लिया, आपने तो जान लिया मैं आत्मा हूँ। अब भले आपका ध्यान खुल गया, आप बाहर का व्यवहार कर रहे हैं,
लेकिन अंदर आपको क्या मालूम है कि ये देखने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ। तो जैसे आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, उसके साथ एक दूसरी घटना और घटेगी। वह आत्मा सर्वव्यापक परमात्मा के साथ अभिन्न होने से आपको सर्वत्र अपने आप का अनुभव होगा। आपको सर्वत्र उस एक ब्रह्म तत्व का अनुभव होगा। अभी हमको आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग दिख रहा हूँ, ये साध्वी जी अलग दिख रहे हैं, भैया अलग दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं अलग अलग? क्योंकि हम अपने को शरीर मान रहे हैं, अथवा शरीर से थोड़ा सा हम छूट भी जाते हैं तो फिर मन से आके जुड़ जाते हैं। तो आपका मन अलग, साध्वी जी का मन अलग, भैया का मन अलग है ना, आपका मन अलग, सबके मन अलग अलग है। मन के अंदर ही संस्कार है, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, सब मन में संस्कार होते हैं। तो फिर आके मन से जुड़ जाते हैं। अगर मन से भी नहीं जुड़े, उससे भी पीछे, उसके भी साक्षी जो आत्मा है उसमें स्थित हो, तो उसमें स्थिति होने के बाद हमको अनुभव होगा कि अरे जो मैं हूँ सो ही है। ये ज्ञान की प्राप्ति का लक्षण है ये, कि सर्वत्र आपको अपने आप का अनुभव होगा, सब रूपों में मैं ही मैं हूँ। एक भजन बड़ा प्रसिद्ध भजन है, मुरारी बाबू बड़े अच्छे प्रेम से सुनाते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। वो कब होता है? जब आत्म तत्व में आपकी स्थिति होती है। तो आप उसको अपना आपा कहो, अथवा भक्ति की दृष्टि से अगर कहा जाए तो आप उसको परमात्मा कहो। बोले सर्वत्र मुझे उसी वासुदेव सर्वम, बोले सर्वत्र वही एक है। तो बोले मैंने पहले अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन किया, अब मैं देख रहा हूं सर्वत्र वही परमात्मा है। तो सर्वत्र देखने का उपाय क्या है? पहले अपने में देखो। अगर अपने में नहीं देखा तो फिर बाहर आप केवल भावना कर सकते हैं, वो एक उपासना कहलाएगी, लेकिन वो आपका अनुभव नहीं है। उपा उपासना जैसे आप बाहर भगवान सब जगह, सब रूप में भगवान है, स्वरूप में भगवान है। क्या गुरु जी ने बता दिया, शास्त्र ने बता दिया, आप मानने लग गए। तो ये मानेंगे तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वास्तविकता तो यही है। लेकिन ये आपका अनुभव नहीं है अभी। किसी प्रकार से गुरु जी ने कहा कि तुम आत्मा हो, आपने मान लिया मैं आत्मा हूं, पर यह आपका अनुभव नहीं है। अनुभव कब होगा? अपरोक्ष अनुभव तब कहलाएगा कि जब आपकी वृत्तियां सब ओर से लौट करके आत्मा में स्थित हो जाएंगी, और भले चाहे एक सेकंड के लिए क्यों ना, है ना। हमने एक महापुरुष से पूछा, युग पुरुष जी महाराज से, कि महाराज जी आत्मदर्शन कब हुआ कहलाता है? तो उन्होंने कहा चाहे एक सेकंड के लिए ही वृत्ति अपने में लौट आए, श्रवण करते करते भी लौट सकती है। हो सकता है कि मनन करते करते आपकी वहां स्थिति हो सकता है कि ध्यान करते करते वहां स्थिति हो। ध्यान कितने देर के लिए लगा, समाधि कितने देर के लिए लगी, 1 मिनट की लगी कि 1 घंटे की लगी कि 1 वर्ष की लगी, उसका फर्क नहीं है। मुख्य बात यह कि आपको अपना अनुभव हो गया, बस हो गया, काम बन गया। अब बाबा ने जैसा बताया था कि एक बार आपको ज्ञान हो गया तो हो गया। तो क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा और सीक्रेट है, वो भी खोल देते हैं। देखो आपको कि ये जो कईयों को लगता है कि कभी तो हमको लगता है कि अनुभव हो गया, आत्मा हूं, और कभी लगता है कि मैं एक व्यक्ति हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे फिर ये क्यों लगता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ? तो उसमें बताया है कि दो तरह की समाधि होती है। अद्वैत अवस्थानुरूप समाधि, जिसमें आपकी वो अवस्था बनती है, और दूसरी होती है अद्वैत स्थिति रूप समाधि। जब अवस्था होती है तो वो मन की होती है। ये मन जो है बहुत ग्रेट है, हमारा भगवान का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ग्रेट है। इसको जैसे शास्त्र आपने पढ़े, सत्संग सुना, तो ये मन ही आत्मा होकर के हो जाता है। बोलो निराकार चैतन्य, बोले हाँ कौन हो रहा है? ये मन ही हो जाता है। अभी एक्चुअल जो आत्मा है उसका अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन मन जो है आत्मवत हो जाता है, बिल्कुल आत्मभाव जिसको बोलते हैं, ऐसा। तो आपको लगता है कि मैं तो अनुभव कर रहा था कि मैं आत्मा हूं। वो आप अनुभव क्या कर रहे थे? जो आपके मन की भावना है वही अनुभव कर रहे हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति जैसी भावना कर लेता है, जैसे अभी आपने भावना कर ली कि मेरा आप संतान हो गई तो मैं पिता हूँ, तो ये भावना है आपकी। तो जो भावना होती है वही आपका अनुभव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे भावना अलग चीज है, और भावना से परे उस तत्व की स्थिति होना अलग चीज है। तो ध्यान करने से अवस्था बनती है, और अवस्था बनने से अगर अवस्था ज्यादा टिक जाए व्यवहार में भी, तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ, अब कोई मुझे कुछ भी बोले लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे बोल रहा है, मुझे लगता है सब शरीर के साथ हो रहा है, ऐसे मैं तो आत्मा हूँ।
तो इसका एक दृष्टांत देते हैं, ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है। महापुरुषों को लेकर भी, महापुरुषों को भी अद्वैत स्थिति और अद्वैत अवस्था को लेकर के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हमारे परम पूज्य वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपना एक संस्मरण सुनाया। बड़े विद्वान महाराज जी, प्रथम भारत की प्रथम पंक्ति के विद्वान, भगवत कथा करते थे, गीता प्रेस के लिए लेखन का कार्य भी करते थे। तो उस पीरियड की बात है जब महाराज जी साधन काल में थे, तो एक महात्मा जी थे, बड़े विरक्त थे वो, एक लंगोटी पहनते थे, या शायद निर्वस्त्र ही रहते थे। और उनसे महाराज जी ने कहा कि मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ। तो बोले ये गुड्डे गुड्डी का खेल लो, ये सब हमको जरूरत नहीं है। तत्वज्ञानी थे वो, तो उनके लिए तो सारा ये लीला मात्र है। बोले हम इसकी हमको जरूरत नहीं। बोले नहीं महाराज जी, अगर आपको कहीं भी लगे ना, आप इशारा कर देना कि बस यहीं रोक दो। तो एक बार आप मुझे मौका तो दें, आप जैसा चाहते हैं। तो उन्होंने फिर उनको भागवत सुनाई, लेकिन उसकी व्याख्या कौन सी करी? तात्विक व्याख्या। तो महाराज जी सुनते रहे, और जब पूरी भागवत हो गई, बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी तुम्हारी भागवत सुनाने से हम बहुत प्रसन्न हैं, आओ तुम्हें हम इनाम देंगे। तो बोले महाराज जी तो ये छोटी सी कुटिया में रहते हैं और संग्रह कुछ करते नहीं है, खुद वस्त्र तक नहीं पहनता, फिर क्या इनाम देना चाहते? तो बोले हमको कुटिया में अंदर ले जाकर के जोर से गले लगाया, और लगा लगा गले लगा करके बोले कि आज के बाद संशय मत करना, ये आने जाने वाला शरीर तुम, ये जन्मने मरने वाला शरीर तुम नहीं हो, और आने जाने वाला जीव भी तुम नहीं हो, तुम सदा रहने वाला सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। तो जैसे उन्होंने बोला, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ऐसा अनुभव होने लगा कि अरे मैं तो चेतन हूँ, मैं कौन सी गांठ लग गई थी मुझे कि मैं अपने को जीव मान करके, शरीर मान कर बैठा। तो महाराज जी वहां से निकले तो उनको बड़ा ऐसा चमत्कार जैसा लग रहा था, क्योंकि निकले लेकिन उनको लग नहीं रहा था कि मैं निकल रहा हूँ। सोच रहे थे लेकिन उनको लग नहीं रहा था कि मैं सोच रहा हूँ। वो व्यवहार कर रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था कि मैं व्यवहार कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति हो गई महाराज जी। किसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि कई बार ऐसे पढ़ते पढ़ते भी हो जाती है, कई बार सुनते सुनते भी हो जाती है, कभी कभी किसी महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए तो भी हो जाती है। तो उन्होंने बोला अभी ये अवस्था है, अभी वास्तव में ज्ञान हुआ है कि नहीं अभी कह नहीं सकते। तो किसी को बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बता देते हैं, वो फिर बोलते हैं अरे मेरे को तो लगा था कि काम हो गया, मेरा तो काम अभी हुआ नहीं है। तो महाराज जी ने किसी को बताया नहीं। ऐसे जब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और अधिक समय हो गया, और बोले अवस्था इतना समय नहीं टिक सकती है, क्योंकि कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। तो अगर कोई भाव दशा हो तो वो तो परिवर्तन होना ही है उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि 2-3 महीने जब हो गए, उसके बाद उनको दृढ़ हो गया, अरे अब मुझे पक्का है कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वह आत्मा ही है, वो मेरी कोई भाव दशा विशेष नहीं है। तो महाराज जी ने उसके बाद फिर जो अपने अत्यंत निकट है, जिनके मन में ऐसी भावना रहती है कि भाई आप अगर इस मार्ग में लगे हो, है ना, कभी कभी हमसे भी कोई लोग पूछ लेते हैं कि हम इतने वर्षों, आप इतने वर्षों से लगे हैं, तो जिस काम के लिए लगे वो काम आपका हुआ कि नहीं, है ना, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप निकले थे वो आपको प्राप्त हुआ कि नहीं। तो जो ज्यादा बहुत आत्मीय होते हैं, ज्यादा अपने होते हैं, उनको केवल बताने में आता है ऐसा कि हाँ बेटा, तुम, हम जिस काम के लिए निकले थे वो हो गया। तो सबको तो नहीं बताते हैं महात्मा, लेकिन जो बहुत अंतरंग होता है और जो उसको समझ पाता है, उनके साथ शेयर करते हैं। तो महाराज जी ने भी उसके बाद बताया कि महाराज जी तो वक्ता थे, वक्ता के पास कोई चीज टिकती नहीं है। हमको कई लोग बोलते हैं "तो आप सब चीज बोल देते हो", है ना। तो मैंने बोला अभी क्या, हमारे पास भी टिकती नहीं, क्योंकि प्रसंग निकलते हैं, संदर्भ के अनुसार बातें बताने में आती है। तो महाराज जी ने अपने प्रवचनों में 3 बार ये किस्सा सुना दिया कि उन महात्मा जी ने गले लगाया और उसके बाद में हमारा हमको ये अनुभूति हुई, और अनुभूति होने के बाद वो सदा के लिए हुई। तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसको आत्मज्ञान कैसे हुआ, एक बड़ा प्रश्न है। तो अखंडानंद जी महाराज के विषय में मैंने आज जो घटना बताई आपको, उनको इस प्रकार से आत्मज्ञान, अब ज्ञान हो गया तो दृष्टि। पर पहले देखो 3 महीने उन्होंने क्या सोचा कि मुझे हुआ है कि ये अवस्था है, इस बात को उन्होंने मन में रखा। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये अवस्था नहीं है, स्थिति है। तो अवस्था होना भी बहुत बड़ी बात है, पहले अवस्था हो जाए, है ना। हमारा भी अनुभव है, एक बार हमको अवस्था हुई थी, 2 साल तक रही थी वो। हमको ये लगता था मैं मुक्त हूँ,
2 साल बाद फिर जब संशय मन में हुआ फिर से, मैंने कहा अगर मैं मुक्त होता ये क्यों, ये विचार क्यों आ रहा है, ये भाव क्यों आ रहा है। फिर हमने हमारे स्वामी जी से पूछा, स्वामी कृष्णानंद जी ज्यादा संपर्क में थे, तो उन्होंने कहा कि घंटे तो घंटे महीने 2 महीने की बात भी नहीं थी, 2 साल तक रहा वो। तो उन्होंने कहा कि प्रारब्ध और संग इन दो के प्रभाव से आवरण होता है। तो आवरण मतलब वास्तविक अनुभव में आवरण नहीं हुआ था, अवस्था थी, इस कारण से आवरण। बाबा जो बात बोल रहे हैं ना, काम बनता तो सदा के लिए बनता है, पर उसमें प्रोसीजर यही है कि पहले आपको लगेगा हम मुक्त हो गए, पर हुए नहीं है। क्योंकि मालूम कैसे पड़ेगा, क्योंकि आप में वो लक्षण घटेंगे, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञानी के लक्षण भगवान ने जगह जगह बतलाया। द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव स्थित अधि किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम, कि स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछा है कि उसके क्या लक्षण है। तो भगवान ने पहला लक्षण ये बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, कि उसके मन में कोई कामना नहीं रहती है कि ऐसा हो और ऐसा नहीं, जो हो सो हो, जो है सो है, ऐसी अवस्था में रहता है। कोई आग्रह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं कि आत्मा में कोई अपेक्षा नहीं है, आपको आत्मा का ज्ञान हो गया तो आप निरपेक्ष हो गए, अनपेक्ष हो गए। लेकिन भगवान यहाँ पे आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में भी नहीं टिकेगा। अपन अपन आरोपित कर दे भाई इच्छा हो रही है, पर मुझे थोड़ी हो रही है, मन को हो रही है, तो अच्छी बात है, ये प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इसी मार्ग से चलना पड़ता है कि स्वयं पे आरोपित नहीं करें, फिर धीरे धीरे मन पे से भी हट जाएगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मन में भी नहीं रहेगा, मन में भी कोई आग्रह नहीं रहेगा, कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, तो एक आनंद रहेगा केवल ये, क्योंकि आनंद आपका स्वरूप है। तो यहाँ जब ये श्लोक बोला तो किसी ने प्रश्न पूछ लिया बाबा से, है ना। ये हमने सोचा इस प्रसंग के माध्यम से चीजें आ रही है सामने। समाधि में तो चित्त निरुद्ध रहता है, फिर जहां जहां मन जाता है वहां वहां समाधि है, ऐसा कहना कैसे युक्ति संगत हो सकता है। बाबा से जिज्ञासा की तो उड़िया बाबा जी उत्तर दे रहे हैं, तत्वज्ञ की दृष्टि में मन, मन का व्यापार और इन दोनों का अनुभव करने वाला, ये तीनों तत्वता एक ही है, इसलिए इसे समाधि कहा है। ऐसे महापुरुष को विक्षेप की सामग्री रहने पर भी विक्षेप नहीं होता, वह संपूर्ण प्रपंच को देखते हुए भी नहीं देखता, अथवा बोध होने पर भी उसे बोध होने पर उसे पूर्ण शांति हो जाती है, क्योंकि उसे स्वस्वरूप से भिन्न और कुछ नहीं दिखता, इसलिए वह प्रत्येक स्थिति में समाधिस्थ ही है। ज्ञानी को समाधि और उत्थान दोनों ही स्थितियों में प्रपंच का अत्यंत अभाव जान पड़ता है, किंतु योगी को दृश्य को सत्य मानता है, इसलिए समाधि में अभाव हो जाने पर भी व्युत्थान में उसे प्रपंच सत्य ही जान पड़ता है। देखो योगी और ज्ञानी का भेद बताया कि ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगाया और मन आपका आत्मा में लीन हो गया, आप कोई प्रपंच नहीं है, तो पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम है, पूर्ण समाधान है। आंख खोली और संसार है तो झंझट है, उठते से भूख लग गई, चलो खाने की व्यवस्था करो, अरे ये कुटिया में ये बाधा आ रही है, पानी गिर रहा है, बिजली नहीं है, कि मच्छर काट रहे हैं, कि कुछ हो रहा है ना, बोलो संसार तो समस्या है, लगाओ समाधि तो अब समाधि कितनी लगाओ आप, लेकिन आखिर तो व्युत्थान हो गई थी। तो योगी को एक समस्या रहती है कि जब उसका मन उदित होता है तो फिर वो परेशान होने लगता है, लेकिन ज्ञानी को नहीं होता है। क्यों? ज्ञानी सब व्यवहारों को करते हुए उन सब के अंदर उस परमात्मा तत्व का ही अनुभव करता है। तो बाबा बोल रहे हैं उसकी निरंतर समाधि इसीलिए है क्योंकि सर्वत्र उसे एक तत्व का ही अनुभव कर रहा है। योगी तो केवल ध्यान काल में ही कर रहा है, लेकिन ज्ञानी जो है हर समय कर रहा है। लेकिन ज्ञानी का मतलब ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं बोल रहे हैं, वो तो अलग चीज है। किताबों वाला ज्ञान अलग है, मन से मानने वाला अलग है, और उसमें दृढ़ स्थिति होना अलग है, लेकिन प्रोसीजर यही है। कोई बोले आप फिर पढ़ने से क्या फायदा, और सत्संग सुनने से क्या फायदा, है ना? तो बोले इसी से ही फायदा होगा, जो फायदा आप चाहते हो मार्ग तो यही है। अगर सत्संग नहीं सुनोगे तो वृत्ति नहीं बन पाएगी। हमारा मन क्या है कि निरंतर कहीं ना कहीं इंगेज करके रखता है, यहाँ तो सो जाएगा, यहाँ तो कुछ चिंतन करेगा। अगर आप भगवत चिंतन नहीं करेंगे, तत्व चिंतन नहीं करेंगे, तो ये संसार का चिंतन करेगा, फिर प्लानिंग करेगा,
कि अपने लिए मकान कब लेना है, कैसा लेना है, शादियां कैसे करना है, उनकी व्यवस्थाएं कैसे करना है, स्वास्थ्य का कैसे जमाना है, काम धंधा कैसे बढ़ाना है, ये और उसको लेकर के, और फिर जहाँ जो आसपास लोग हैं उनको लेकर के चिंतन करें। ये सब क्या है, जीव भाव के संस्कार है, और इससे ये दृढ़ होते चले जाते हैं। तो दृढ़ क्यों होते हैं? क्योंकि आप सत्संग बहुत कम करते हैं। सत्संग कितना करना चाहिए? आप, शास्त्र बोलता है सत्संग इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए, इतना कि आपका जो थिंकिंग है वो सत्संग वाला शुरू हो जाए, मतलब मनन स्टार्ट हो जाए। सत्संग करते करते मनन होने लगे आप। ये शास्त्रों में अवधि बताई है कि सत्संग की अवधि क्या है। अवधि मतलब लास्ट लिमिट, कि इतना सत्संग करो कि आपके मन में फिर वही विचार आने लगे। आप सुबह भागवत पढ़ो, शाम को भागवत पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, फिर क्या होगा? आपको कृष्ण लीलाएं दिखने लगेगी, क्योंकि वो आपने वही वही सुन रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा शास्त्र ने आदेश दिया, तत्कथनम तत्चिंतनम, बोले उसी का कथन करो, उसी का चिंतन करो, आपस में उसी की चर्चा करो, उसमें रम जाओ अगर उसको पाना है तो। अभी क्या है, हम संसार में बहुत रमे हुए हैं, और सत्संग में भी हम पार्ट टाइम करते हैं। बोले सत्संग भी चलने दो और साथ में खाना भी बना लेते हैं, सत्संग भी चलने लो, झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, आवाज थोड़ी बढ़ा दो, सुनाई देना चाहिए। अब आप संसार थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ पा रहे हो, और यहाँ बोल रहे हैं कि आपका मन इसमें रंग जाना चाहिए। ये जो ज्यादा जो वीडियो आप करने वाले लोग हैं ना, मुझे मालूम है, इन्होंने खुद ने बोला हुआ है ऐसा। ये साथ साथ दूसरे कार्यक्रम भी करते रहते हैं। ऑडियो तो ऑफ है ही सही, तो आवाज आती ही नहीं है, आपस में बात भी कर ले तो। वीडियो ऑफ है तो घर के काम भी करते रहो। बोलो नहीं, हम बराबर सुन रहे हैं, हमको जब जिस दिन भी सुनते नहीं है तो मजा नहीं आता, लगता है डोज मिल गया, लेकिन इट इज इनकम्प्लीट डोज। कंप्लीट डोज तब कहलाएगा जब आप पूरे इन्वॉल्वमेंट, आप देखो ना, जिस चीज में जितना तादाद में होता है उसका संस्कार उतना गहरा बनता है। एक होता है कांच, उसके सामने चीज आती चली जाती है, उसमें कोई कैप्चर नहीं होता है। लेकिन एक होता है कैमरा, उसके सामने जो चीज आती है वो कैच कर लेता है। तो आपको कैमरे की तरह होना पड़ेगा। आप जो ज्ञान सुन रहे हो उसको आप पकड़ लो, वो मन में टिक जाए। अगर वो नहीं टिकेगा ना, तो आपको संसार की बातें घूमेंगी। सुनते हैं आप वेदांत का सत्संग, लेकिन हमारे पास जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो संसार वाले आते हैं कि स्वामी जी मुझे गुस्सा आता है, और मेरे परिवार में कोई मुझे अगर ऐसा बोलता है तो उसको पाप लगेगा क्या, और मैंने ऐसा किया, हमारे परिवार में वैसा हुआ। अभी तो प्रश्न तो वेदांत वाला पूछते ही नहीं हो। कई लोग तो सत्संग में वेट करते रहते हैं कि सत्संग पूरा हो जाए, अभी महाराज जी अपने दिल की बात कर दे। वो मोदी जी मन की बात करते ना, पर महाराज जी अपने मन की बात कर लें, फिर हम अपने मन की बात करेंगे। मतलब ये है कि आप महाराज जी के मन के साथ एक नहीं हो रहे, भगवान के मन के साथ एक नहीं हो रहे, शास्त्र के साथ एक नहीं हो रहे। तो वो होने के लिए आपको, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, धीरे धीरे आपको संसार की निरर्थकता महसूस होगी। और वो दिन ही आपके लिए सबसे बड़ा दिन कहलाएगा, जिस दिन आपको ये निश्चय हो जाएगा कि अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुझे उस परमात्मा की अनुभूति करनी है। बड़ा सुंदर भजन है, घर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। तो नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई करी ना, ये फायदा हुआ, फिर मैंने रुपया कमाया ना, ये फायदा हुआ, फिर मैंने विवाह किया, सांसारिक सुख लिया, ये फायदा हुआ। बोले इस सबके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला था, ये मनुष्य शरीर मिला था, ये एक अवसर कि तुम अपने को जान लो, क्योंकि ये सब करके तुम्हारा सब यही रह जाना। और इसके लिए भगवान ने भेजा भी नहीं था, ये आपका अपनी प्लानिंग। भगवान की आपके लिए ये प्लानिंग नहीं थी। भगवान की प्लानिंग थी कि जीव, तुम 84 लाख योनियों में भटक रहे हो, अब मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, मुक्त हो जाओ। पर आए फिर अपन माया में लग गए। अब दिन रात ये लगा हुआ चिंतन, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। कभी हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम बोलते तो कोई बोलता स्वामी जी आप हमारी वाली बात बोल देते हो, हम आपसे पूछ, हमको प्रॉब्लम कॉमन है, सबकी वही प्रॉब्लम है। किसी को काम धंधे को लेकर है, किसी को विवाह को लेकर के, अपने नहीं है तो बच्चों के विवाह को लेकर के, किसी को स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को मकान को लेकर के, और क्या है, दो चार पांच समस्या, ज्यादा थोड़ी समस्या संसार में। इनको छोड़ दो तो आप मुक्त ही हो। पर ये क्यों नहीं छूट रही हैं? क्योंकि आपका जिज्ञासा प्रबल नहीं हो पा रही है। वो कैसे होगी? वो भी सत्संग सुनने से होगी। सत्संग सुनने से ही अंदर जिज्ञासा जागृत होती है कि नहीं, हमको वो अवस्था प्राप्त करनी है। तो यहाँ बाबा बतला रहे हैं, जिन्होंने वो अवस्था प्राप्त कर ली है, उनके लिए तो हर समय समाधि है। समाधि का मतलब होता है समाधान, निरंतर समाधान की अवस्था में रहना। आगे कहते हैं,
अच्छा, एक बात ये है कि कई लोग साधना करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान बहुत गहरा लग रहा है और हमको ये याद नहीं रहता है कि हमारा ध्यान कितने बजे बैठे थे, हम कहाँ बैठे हैं। तो इसका मतलब तो हमारी समाधि लग गई स्वामी जी। अब लगी कि नहीं लगी ये बताना बड़ा कठिन होता है ऐसे। पर यहाँ पे बाबा बतला रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि आपको समाधि लगी कि आपको उस समय वृत्ति लीन होकर के थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, कि आप समाधि के जो विघ्न है उसमें किसी लय में आप चले गए, कि कषाय में चले गए। तो वो बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अभी एक एक चीज को प्रधानता से उठाया है, साधक ने प्रश्न पूछा है, समाधि और सुषुप्ति में अंतर क्या है। तो इतने सारे अंतर एक साथ एक महात्मा ने पहले कहीं नहीं बतलाया, ये आप ध्यान से सुनिएगा। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। किसमें? नींद में और समाधि में। समाधि सत्वगुण की अंतिम अवस्था है और सुषुप्ति तमोगुण की पराकाष्ठा है। सुषुप्ति मतलब गहरी निद्रा। समाधि को हम हजारों वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, किंतु सुषुप्ति इतनी नहीं बढ़ाई जा सकती। सुषुप्ति में जीव माया के वश में रहता है और समाधि में माया जीव के वश में रहती है। जिस प्रकार लड़की बाल्यावस्था में माता पिता के अधीन रहती है, किंतु तरुण होने पर पति को अपने अधीन कर लेती है, अर्थात स्वतंत्र हो जाती है। माया के भी दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या रूप से माया ईश्वर के अधीन रहती है और अविद्या रूप से जीव को अपने अधीन कर लेती है। भगवान के साथ भी माया बोलते हैं ना भाई, कृष्ण जी के साथ राधा है, राम जी के साथ सीता है, शिव जी के साथ भवानी है ना। एक महात्मा के पास हम गए तो उन्होंने क्या है कि पहले शादी की थी, तो किसी के घर आए थे तो हम दर्शन करने चले गए। तो फिर शादी की तो उनकी पत्नी मर गई तो उन्होंने दूसरी कर ली। तो दूसरी के साथ क्या हुआ मालूम नहीं, फिर उन्होंने फिर तीसरी करी। तो हम गए तो बोले, हाँ बच्चा क्या करते हो? उनका जो आप करवाते हैं ध्यान वही मैं भी करता हूँ ऐसा। बोला ध्यान करने से तुम्हारी समाधि लगने वाले नहीं है, पहले तुम शादी करो। तो मैंने बोला महाराज जी मेरे को शादी नहीं करना है, मैं तो घर छोड़ करके अकेला रहता हूँ। सफेद कपड़े पहनता था उस समय और मैं भजन करना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं भजन करने से, जब तक तुम शादी नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी पत्नी तुमको जूते नहीं मारेगी, तब तक तुमको वैराग्य नहीं होगा। बोले मेरा अनुभव है। अरे बाप रे। मैंने बोला महाराज जी ठीक है, किसी को पूर्व जन्म का भी संस्कार रहता है, पहले खाली होंगे थे, इस बार नहीं। बोला तो, बोला नहीं, शिव जी ने शादी की कि नहीं भवानी से? राम जी ने शादी की कि नहीं? कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से शादी करी कि नहीं? तुमको भी शादी कराना पड़ेगी। और मैंने बोला ये महाराज जी बहुत खतरनाक है। तो मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं चुपचाप बैठा रहा। दूसरी बार फिर मैं उनके पास नहीं गया, क्योंकि वो गृहस्थी में से निकल के आए थे तो उनका संस्कार वही वाला था। जो चीज छोड़नी है तो उसको पकड़े क्यों भाई? ठीक है, अगर आपका संस्कार है तो प्रारब्ध है तो होगा, वो कोई आपका ऋणानुबंध है तो होगा ऐसे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई माया दोनों के साथ है, भगवान के साथ भी है, जीव के साथ भी है ना। आपने शादी कर लिया, आपकी माया मानो आपकी पत्नी हो गई। तो लेकिन क्या होता है संसार में, जीव जो है माया के अधीन है, अर्थात अविद्या के अधीन है। और भगवान के साथ माया तो है, लेकिन भगवान माया के अधीन नहीं है। वो मायापति है, माया के स्वामी है, हम माया के अधीन हो जाते हैं। तो माया केवल स्त्री नहीं रहती है, धन भी माया, धन के अधीन हो जाता है आदमी, है ना। भोगों के अधीन हो जाता है, सुख सुविधाओं के, मान सम्मान के, ये सब माया है। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़की बाल्यावस्था में माता पिता के अधीन रहती है, किंतु तरुणी होने पर पति को अधीन कर लेती है, अर्थात स्वतंत्र हो जाती है। माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या रूप से माया ईश्वर के अधीन रहती है और अविद्या रूप से जीव को अपने अधीन कर लेती है। प्राण सहित प्रपंच का अभाव समाधि है तथा प्राण अतिरिक्त प्रपंच का अभाव सुषुप्ति है। प्राण सहित प्रपंच का अभाव मतलब कि आपके प्राण निरुद्ध हो गए और संसार का प्रपंच भी आपका गायब हो गया। वो अवस्था क्या है? समाधि। और सुषुप्ति में क्या होता है कि संसार तो लुप्त हो जाता है, संसार का तो अभाव हो जाता है, लेकिन प्राण बड़े प्रबल हो जाते हैं। आप देखो कोई व्यक्ति सोया होगा तो बहुत तेज तेज श्वास चलते हैं, खुराटे कब चलाते हैं? रात को निद्रा में चलते हैं। तो बोल रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में प्राण जो है वश में नहीं होते। प्राण और मन दोनों का लय हो जाना समाधि है तथा केवल मन का लय होना सुषुप्ति है। बहुत बारीक फर्क है, लेकिन बाबा देखो कितना एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर रहे हैं आपको। प्राण और मन दोनों का लय हो जाना समाधि है
और केवल मन का लय होना सुषुप्ति है। सुषुप्ति में ध्येय विस्मृत हो जाता है और समाधि में वृत्ति ध्येय में लीन हो जाती है। गहरी निद्रा में आपको कोई ध्येय नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आप विस्मरण की अवस्था में चले जाते हैं। और समाधि में बोले आपकी वृत्ति ध्येय में लीन हो जाती है। पहले ध्येय का चिंतन करती है, चिंतन करते करते ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म में परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये सुषुप्ति और समाधि का एक अंतर बताया। सुषुप्ति में अज्ञान रहता है और समाधि में ज्ञान की स्थिति में वो अज्ञान की अवस्था है, क्योंकि तमोगुण में लीन होते हैं, और ये शुद्ध स्वरूप में लीन है आप अपने ज्ञान की अवस्था है। सुषुप्ति में न अपने को जानता है न अन्य को। गहरी निद्रा में आदमी को न खुद की खबर रहती न संसार की खबर, किंतु समाधि में अपने को तो जानता है लेकिन अन्य को नहीं जानता है। वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित अपने आप को जान रहा है, इसलिए चैतन्य स्वरूप है, अपने आप को जान रहा है, सेल्फ इल्यूमिनेट। लेकिन संसार वहां पे छूट गया। बाबा से आगे किसी ने प्रश्न पूछा है कि द्वैत की प्रतीति तो समाधि, सुषुप्ति और मूर्छा तीनों अवस्थाओं में नहीं रहती, फिर तीनों में अंतर क्या है ना? द्वैत मतलब दूसरा, बोले ये समाधि अवस्था में भी दूसरा कोई नहीं रहता है, गहरी निद्रा में भी दूसरा नहीं रहता है, और तीसरा बोला मूर्छा, जब बेहोश हो जाता है आदमी। लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है वो बाबा बताएंगे इसके अंदर। समय को देखते हुए यही विराम देते हैं, फिर अचानक बीच में खत्म होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कल ले लेंगे, आज यही विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम ले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय।